आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय 15 वचन। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता नामान जो था उसको आपके सामने लेकर आ रहा है। ये नामान एक कोढ़ी की बीमारी से पीड़ित था। ये नामान बहुत कुछ प्रयत्नों को उसकी बीमारी के वजह से वह कर चुका था। बहुत कुछ वो उधर इधर भाग दौड़ करते हुए उसकी बीमारी की वजह से वो चिंता में डूबे हुआ था। उसकी कोढ़ी की बीमारी की वजह से वो डिप्रेशन में था। लेकिन एक दिन जो प्रभु का दास एलीशा के पास वो गया और जाकर उसको एलीशा ने बोला कि जाकर यरदन में जा और 7 डुबकी मार ताकि तू चंगाई पा सके। उसी घड़ी वो नामान जाकर यरदन में 7 डुबकी मारा। उसी घड़ी उसको चंगाई मिला। इसलिए वो थैंक्स बोलना चाहता था, वो धन्यवाद बोलना चाहता था एलीशा को, क्योंकि नामान जब कोढ़ी से बीमार था तो वो बहुत रोया, बहुत प्रयत्नों को किया, दुख में था। लेकिन जैसे ही वो एलीशा के पास पहुंचा तो उसी घड़ी उसको चंगाई मिला। एलीशा ने प्रार्थना किया और उसको यरदन में जाने को बोला और उसको यरदन में जाकर 7 डुबकी मारने को बोला और उसी घड़ी उसकी दुर्बल स्थिति, उसका कोढ़ी की बीमारी से उसने चंगाई पा लिया। इसलिए वो एलीशा के पास सारे परिवार समेत, सारे बल दल समेत वो एलीशा के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, आज तो परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। यहाँ पे नामान एलीशा को धन्यवाद बोलने के लिए सारे परिवार के साथ वो सारे बल दल समेत एलीशा के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि धन्यवाद बोलना चाहता था, थैंक्स बोलना चाहता था, क्योंकि उसकी कोढ़ी की बीमारी केवल एलीशा ने प्रार्थना किया और वो यरदन में जाकर डूबा और उसी घड़ी उसने चंगाई पा लिया। उसको, उसके उपकार को नामान नहीं भूलना चाहता था, इसलिए वो एलीशा के पास पहुंचा। तो आज आप और हम प्रभु की भवन में जाना चाहिए। आज आप और हम प्रभु की भवन में जाकर उसको धन्यवाद, थैंक्स बोलना चाहिए। सारे घराने समेत नामान एलीशा के पास पहुंचा। आज आप और हम सारे परिवार के साथ प्रभु के भवन में जाना चाहिए। सारे परिवार के साथ उसकी आराधना करना चाहिए। सारे परिवार के साथ मिलकर उसके सामने जाकर घुटने टेक कर उसको धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने भी उससे बढ़कर उपकारों को अपने जीवन में प्रभु ने किया है। मेरे प्रियो, एक जिंदगी थी अपनी कि अपन कीचड़ में पड़े हुए थे, गंदगी में पड़े हुए थे, दुर्बल स्थिति में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसके सिंहासन को छोड़कर, उसकी महिमा को छोड़कर वो दीन बना और वो अपने लिए इस धरती पर आकर उस क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया अपने को, केवल अपने को बचाने के लिए। तो अपन भी सारे घराने समेत उसके भवन में जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए। यहाँ पे नामान नहीं भूलना चाहता था, एलीशा ने जो उपकार उसके जीवन में किया वो ना भूलना चाहता था, इसलिए सारे घराने समेत वो नामान जाकर उसको धन्यवाद बोलने के लिए गया, उसको कुछ भेंट देने के लिए गया, उसको थैंक्स बोलने के लिए गया। तो इसलिए आप और हम भी प्रभु परमेश्वर के भवन में जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, आज घर में मत बैठो, आज प्रभु का आराधना करने का दिन है। आज प्रभु के कार्यों को याद करने का दिन है। बहुत कुछ उपकारों को अपन पा चुके हैं उसके, उन्होंने परमेश्वर पिता ने अपने जीवन में बहुत कुछ उपकारों को किया है। उसको ना भूलते हुए सारे घराने समेत नामान एलीशा के पास पहुंचा। तो आज आप और हम सारे घराने समेत परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, उसके हर एक उपकार को थैंक्स बोलना चाहिए। उसने जो बलिदान किया, उसने जो त्याग में जीवन अपने लिए बलिदान कुर्बानी दिया, उसको धन्यवाद बोलना चाहिए, उसको भेंट चढ़ाना चाहिए और योग्यता से उसके प्रभु भोज में हाथ डालना चाहिए। मेरे प्रियो, खुद के कामों में आप टाइम वेस्ट मत करो। चलो उठो, जाकर उसके भवन में जाकर घुटने टेक कर सारी महिमा उसको देना
चाहिए, सारे उपकारों को ना भूलते हुए उसको थैंक्स बोलना चाहिए। यहाँ पे नामान जो किया वो आप और हम भी करना चाहिए। उपकार लेते हैं लेकिन प्रभु को धन्यवाद बोलने के लिए अपने पास समय नहीं मिलता। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, नामान नहीं भूला। एलीशा के पास सारे बल दल समेत, वो घराने समेत भागकर दौड़कर उसको धन्यवाद बोलने के लिए वो गया, क्योंकि उसने उपकार पा लिया। आप और हम बहुत से उपकारों को प्रभु से पा लिए। चलो उठो, जाकर धन्यवाद बोलो, उसकी महिमा उसको चढ़ाओ, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसके प्यार को, उसके बलिदान को याद करते हुए सारे घराने समेत आप परमेश्वर के भवन में जाओ, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर वचन से आपने बात किया मेरे खुदा। सुबह के इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे खुदा। सारे घराने समेत नामान आपके भवन में पहुंचा, अब एलीशा के पास पहुंचा, क्योंकि धन्यवाद बोलना चाहता था। हम भी पिता परमेश्वर सारे घराने समेत आपके पास जाकर आपको धन्यवाद बोलने के लिए हमको भी पिताजी आप तैयार कीजिए पिता। हमको भी वो पिता परमेश्वर जाने के लिए हमको पिता परमेश्वर आप तैयारी कीजिए पिता। हमारे सारे प्रिय भाई बहन लोग आपके भवन में जाकर आपकी स्तुति बढ़ाना चाहिए, आप कार्य कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।